तो भाई अपने रूम में आ गया हूँ वापस में तैयार होने के लिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सीधा ऋषिकेश। यहाँ से थोड़ा बारिश का मौसम था, बट बारिश अब ढल चुकी है। देख सकते हैं आप, बारिश का अब नहीं है मौसम। तो प्लानिंग ये है मेरी कि अब जल्दी से यहाँ से पैकिंग वैकिंग करते हैं और निकलते हैं। और तुम्हारे भाई ने बालों की कटिंग वगैरह भी करा ली है यार, क्योंकि बाल कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे। देखो यार, अब ठीक लग रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ से तैयार व्यार होकर निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ फिर आप लोगों को सीधा बाइक के ऊपर। ओके। भाई साहब चेकआउट कर चुके हैं अपने रूम से और आगे लड़की की विदाई चालू हो गई है हमारे सिद्धार्थ बाइक की बाइक पे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं रानीपुर, क्योंकि सिद्धार्थ भाई के हेलमेट का वाइज़र जो है टूट गया है, तो उसे रिपेयर कराने के लिए जा रहे हैं। तो हरिद्वार से हम निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ से किसी ने बताया है कि रानीपुर करके कोई जगह है, वहाँ पे जाके इनके वाइज़र का वो मिल जाएगा, हेलमेट का वाइज़र। तो हम वहाँ की तरफ निकल रहे हैं। लोकेशन लगी हुई है सिद्धार्थ भाई के मोबाइल के अंदर, दैट्स वाई। अगर वो आगे रहेंगे तो वो बेटर है मेरे लिए। सपने हजार बन के भाई साहब, और हिंदी सॉन्ग के हीरो है हमारे ये विलन देवता सिद्धार्थ। पर नाइस है भाई, बहुत गुड क्वालिटी पर्सन है। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं हम रानीपुर, जैसे बताया मैंने। तो रश बहुत है और सैटरडे है तो भाई बनता भी है। हरिद्वार है, कोई मजाक थोड़ी ना है। ये है कि रात को हम आए तो बारिश नहीं हुई, और अभी जो टाइम हो रहा होगा हमारे निकलने का, अगर मैं गैस करूँ तो 12:30 हो रहे होंगे। रानीपुर के बाद हम सीधा ऋषिकेश मारेंगे, क्योंकि विदाउट वाइजर बाइक चलाने में बहुत दिक्कत होती है, दैट्स वाई। तो ये आ गया अपना खाना, वो रहा सिद्धार्थ भाई का और सर, और ये रहा मेरा। तो यहाँ से खा के फिर निकलते ऋषिकेश की तरफ। आज छुट्टी है क्या? तो फिनिश करते जल्दी से। जा रहे हैं अपने कैफ़े से, ये अपना कैफ़े। तो बाय, चलते हैं अब ऋषिकेश की तरफ। ये तुम्हारा भाई, तो बाइक पे चल के मिलते हैं। तो भाई साहब हो गई अपनी निकलने की तैयारी पूरी, उनका वाइज़र लग गया है, खाना पीना भी हो गया। ऊपर टेरेस रेस्टोरेंट था, में खाना खाया हमने। नूडल्स मैंने खाया, बर्गर उन्होंने खाया, तो मज़ा आ गया, पेट हो गया है फुल। अब चलेंगे अपने ऋषिकेश शिवपुरी में अंदर, और वहाँ करेंगे थोड़े हुड़दंगबाजी। तो ये दोबारा शुरू हो गए भाई। तो चलते हैं आगे, क्योंकि वही बढ़िया रहेगा यार। एक्चुअली में हमने डिसाइड कर लिया था, बिकॉज जो ऋषिकेश का रास्ता है वो वन साइडेड रास्ता रहता है वहाँ पे। तो सिद्धार्थ भाई जो है मेरे आगे रहेंगे और मैं सिद्धार्थ भाई के पीछे रहूँगा। ज़्यादा हरी नहीं रहेंगे, इजीली अपनी कूल मोमेंट में ड्राइव करेंगे हम। बाय बाय हरिद्वार, सी यू सून। मौसम सुहाना, यो भाई मजा आ रहा है।
जितनी कल रात को फटी पड़ी थी उतनी आज सुबह सिली पड़ी है मेरी, क्योंकि थकान सारी गायब है, कुछ नहीं है, एक नया मोमेंट है, तो गाड़ी भगाने का एक अलग मज़ा आ रहा है। और अपना चीता चीते की तरह भाग रहा है। तो एक बात मेरे को जो खास लगी यार भाई, अपने चीते की एवरेज, जिस पे मैं डाउट कर रहा था पिछले कुछ महीनों से कि यार मेरे को अपनी बाइक की एवरेज चेक करनी है, क्या दे रही है क्या नहीं दे रही, तो भाई कोई मुकाबला नहीं है इसकी एवरेज का। मैं कह रहा हूँ ये 150 सीसी की बाइक के साथ साथ 100 सीसी की प्लेटिना भी बन सकती है, ठीक है, ये एक हायाबुसा को भी टक्कर दे सकती है। ये हर वो काम कर सकती है जो आप अलग अलग बाइकों के साथ करें, क्योंकि अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो ट्रूली इसकी एवरेज आ रही है 55 किलोमीटर पर लीटर होना डिस्प्ले। अगर मैं एक बार भी डिस्प्ले को रॉन्ग भी मान लूं तो भाई साहब फिर भी 50 किलोमीटर की एवरेज आ रही है इसकी। उससे बढ़िया बात क्या होगी यार। आई एम टोटली हैप्पी विद इट कि मज़ा आ गया यार। और मैं 90-100 चलाता हूँ तो आया ही हूँ। तो यहाँ से निकले हैं ऋषिकेश की तरफ। रास्ता साफ सुथरा है, मज़ा आ रहा है, हाई फ्लाईवे बना हुआ है, बढ़िया सा फ्लाईओवर है। वो देखो यार ऊंची ऊंची वादियाँ, आसपास चीता, तो मज़ा आ गया यार। जय शिव भोले। तो यहाँ से ऋषिकेश की अपनी राइडिंग करते हैं कंप्लीट। इससे पहले सिद्धार्थ भाई आगे निकल जाए तो मुझे भी थोड़ी अपनी हाइपर स्पीड दिखानी पड़ेगी उन्हें। वो कभी मेरे को बच्चा समझ के ऐसे ही ना समझ रहे हो, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा भाई साहब हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आके मिला कवे क्या बोला फिर बोल रे। तो यहाँ चिपकम चिपकाई चल रही है, देख लो भाई साहब। भाई साहब इस लड़की की गाड़ी का नंबर है UK08C2666। लोंडिया लेके घूम रहा है, देख लो भाई। भाई ये देखो नज़ारे, देखो भाई एक से एक। तो ये अपना हरिद्वार ही है। आंटी हंस रही है, कह रही गाना सुन रही हूँ बढ़िया बढ़िया मजेदार, खुश हो रही हूँ मैं। ये आ गया ऋषिकेश का रास्ता। तो यहाँ से मारेंगे सीधा ऋषिकेश। तो ये मेरे ख्याल से डैम है। हरी हरी वादियाँ। तो ये अपनी ग्रीन ग्रीन वादियाँ, अपना मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बढ़िया वाला ग्रीनरी के साथ। तो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए अपनी रफ्तार 246 किलोमीटर अपनी बाइक अब तक टोटल चल चुकी है।
हमारा फट रहा है यहाँ पे, वो बंदा यहाँ से भगा रहा है इतनी रोशन की तरह यार। तो हरी हरी वादियों के बाद आसमान खुला होता हुआ तो बढ़िया है। आगे और भी बाइकर्स और भी राइडर्स मिलेंगे इस रूट पे, क्योंकि मेरे को 1-2 राइडर्स दिख चुके हैं ऑलरेडी। भाई साहब इस रोड पे जो ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही अलग है, और 2 व्हीलर के साथ तो और भी अलग है भाई। थोड़ा सा बारिश का मौसम फील होता हुआ यहाँ पे, तो हो सकता है भाई साहब कैमरा वगैरह करना पड़े बंद। क्योंकि बारिश हो रही है धीमी धीमी सी। तो अभी रह गया है कुछ, सिद्धार्थ भाई की लोकेशन मैंने देखा था 26 किलोमीटर एटलीस्ट, तो मान के चलिए 1 घंटा है अभी। बिकॉज पहाड़ी इलाके में जो 26 किलोमीटर है वो 26 नहीं होते, वो उसके 2 गुना होते हैं। बिकॉज एक तो 1 साइड रोड होता है, दैट्स वाई। मेरे पूजनीय भाई पीछे रह गए। वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है मंजिल हमारी एक दिन। अभी तो मैं शायद हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी का प्लान कर सकता हूँ इफ़ मन किया तो, बट यह है कि अगर मसूरी की चढ़ाई कर ली तो मसूरी से आना फिर वो टफ हो जाता है ना, सेम डे नहीं हो सकता। यार इतनी ग्रीनरी है, मज़ा आता है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ बहुत बार। आई नो हाउ टू ड्राइव हेयर, कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या है कैसे कट है। बंदे की नहीं फट रही भाई, वो बंदा फर्स्ट टाइम आया। बंदा तो 1 मिनट में 100 पे, 1 मिनट में 10 पे, 1 मिनट में 100 पे, 1 मिनट में 10 पे। एक मिनट में 100 पे, 1 मिनट में 10 पे। यही बंदा जेम्स बॉन्ड बन रहा हम तो भैया। बंदा टक्कर लगते ही नदी में गया, भाई साहब मिलने नहीं वाला। तैराक हुआ तो भी, तैराक नहीं हुआ तो भी, क्योंकि इतना तेज भाव है इधर पूछो मत। वो देखो यार बादल दिख रहा है, वो सुपर से भी ऊपर। तो अपना ऋषिकेश का व्यू आ गया भाई साहब। अपनी चढ़ाइयाँ हैं ऋषिकेश की आगे, मेरे ख्याल से कुछ 10 किलोमीटर के आसपास, 10 या 12, उससे ऊपर नहीं रहा होगा अब ऋषिकेश। 10 to 12 किलोमीटर्स होंगे मैक्सिमम। तो 2 व्हीलर वाले भाई साहब हम जाम में क्यों वेट करें, हम तो जाम तोड़ने के लिए बने हैं। भाई साहब इतना लंबा जाम, बहन की आंख, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है यार, क्या बताऊँ।
भाई साहब बहुत ज़्यादा रश हो रखा है ऋषिकेश में, हालत ख़राब हो गई है भाई, मेरी तो मुंह पे पसीने भी आ गए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऋषिकेश में तो यार। तो भाई साहब थोड़ी देर के लिए लगा, इतना रश क्यों है भाई। सिद्धार्थ भाई की तो फट के 4 होने वाली होगी। तो शिवपुरी अपना आ गई है, यानी कि अपनी जो जर्नी है वो सही है, आगे ही जाना है सीधे सीधे। थक गया हूँ यार, क्योंकि साला जाम आता है ना, मेरी भिनक जाती है। ट्रैफिक ना हो, ड्राइविंग चाहे तुम कितनी भी करवा लो मेरे से, आई विल डन, बट विदाउट ट्रैफिक। जब ट्रैफिक आ जाता है ना, फट के 4 हो जाती है। भाई साहब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे बहन की आँख जंगल में शेर आ गया हो। बहन की आँख कितनी दूर तक जाम है साला, 5 किलोमीटर तो मेरे को हो गए चलाते हुए। इन्हें आज तक साला जिम करके पसीने नहीं आए। और ऋषिकेश में आके पसीने छूट गए भाई। डोसा बना रही है क्या? तो भाई साहब तुम्हारा भाई आ गया ऋषिकेश की पहाड़ियों पे, पर सिद्धार्थ भाई जो है पीछे रह गए बिकॉज जाम बहुत है यार, बहुत जाम हो रहा है, बहुत हालत ख़राब हो गई, मैं खुद बता रहा हूँ। पर मैंने कटिंग वटिंग मार के जैसे भी करके आगे तो आ गया हूँ, बट सिद्धार्थ भाई रह गए पीछे। तो व्यू दिखाता हूँ मैं आपका, ये देखिए यार, यहाँ मैं कर रहा हूँ सिद्धार्थ बात का वेट, ये खड़ी है अपने तूफान, और ये रहा व्यू, देख लो यार कितना औसम प्लेस है, कितना मस्त व्यू आ रहा है यार, औसम। देखो गाय माता, वो आते हैं तो यहाँ से निकलूँगा। तो ठीक है, मिलता हूँ आगे आप लोगों से। तो भाई साहब सिद्धार्थ भाई निकल गया आगे, मैं उसका वेट करता हूँ, वो मुझे छोड़ के भाग जाता है। तो चलते हैं उसके पास और पकड़ते हैं भाई को। तो सिद्धार्थ भाई मिल गया भाई साहब, देख रहे होंगे आप लोग, भाई बंदा तैयारी के चक्कर में गाँव के
अपने दोस्त को भूल रहा है। तो भाई साहब टेंट हाउस ढूंढते ढूंढते हम ऐसे खतरनाक एरिया में आ गए हैं कि भाई बाइक देखो कैसे धड़ 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 करके चल रही है। तो अपन को आगे टेंट हाउस मिल जाएगा जल्दी, थोड़ी देर की और बात रहेगा ये। तो आ तो गए हैं हम कैंप हाउस के पास, वेट करते सिद्धार्थ भाई का। अवेलेबल है भैया? 2 बंदे हैं। क्यों, क्या हो गया? 2 बंदे हैं तो उसे फैमिली, उस साले की वजह से भाई साहब वो कह रहा है फैमिली अलाउड है, आओ आगे। उस साले की वजह से एक बीवी रखूं फिर बच्चे करूं, साले यार तेरी बहन का समोसा। बात है वे अपना पुराना अड्डा ऋषिकेश, जहाँ पर तुम्हारा भाई पहले रुका था वो यहीं पर है, तो उसमें चलते हैं पता करने। तो भाई साहब ऋषिकेश में आ गया था तुम्हारा भाई, ले लिया है मैंने टेंट हाउस, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए थे यार मेरे और सिद्धार्थ भाई, तो उसका टेंट हाउस रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है अपना टेंट हाउस, ठीक है, ये हमें मिल गया है यहाँ पे। लोकेशन दिखाता हूँ भाई, वो रहा स्विमिंग पूल, मस्त मस्त ग्रीनरी देख रहे हो भाई साहब। और ये खड़े अपने सिद्धार्थ भाई, घर पे बात कर रहे हैं। ये वही पुरानी लोकेशन है जहाँ मैं पहले रुका था। तो भाई साहब स्विमिंग पूल जा रहा हूँ, इसके बाद में मिलता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा सा घूमने के लिए निकला हूँ मैं। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, मस्त एकदम, हवा चल रही है, अच्छी ग्रीनरी है। और सब मेरे पीछे आप देख सकते हो यार मज़ेदार व्यू एकदम। तो
स्ट्रेस सारा मिट गया है, टेंशन सारी लीव हो गई है। तो आगे नई शुरुआत के लिए रेडी है तुम्हारा भाई। और बस थोड़ा सा शाम का डिनर विनर करेंगे एंड टाइम करके सुबह हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब ये नहीं पता कि हम मसूरी भी जा सकते हैं, बट अभी ऐसा कोई डन है नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ भाई बहुत थक चुका है और मैं भी बारिश के से थोड़ा गीले गीले से हो गए, किच हो गई है कपड़ों के साथ भी, तो इसलिए। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखो भाई साहब, कितना प्यारा व्यू है, मस्त एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी। उस साइड है हमारा टेंट हाउस, गोरा कर रहे हैं हम, नीचे जा रहा थोड़ा घूमने के लिए। भाई साहब एक व्यू दिखाऊं मस्त आप लोगों को, बहुत मस्त जगह आ गया हूँ। पीछे देखो मेरे, एकदम मस्त देखो व्यू दिखाता हूँ। ये देखो व्यू देखो यार, ये मेरे चोट लग गई, नीचे देखो यार। अपना तूफान ये रहा, और ये रही ग्रीनरी, नेचर मस्त एकदम। तो ऋषिकेश में हम जा रहे हैं उधर पानी के पास तूफान के साथ, तो चलते हैं फिर। तो भाई साहब नदी के पास में आ गया हूँ भाई, बहुत तुम्हें रास्ता है, और नदी के पास में आ जाओ। पर नदी जो है अब सुखा दी है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो यहाँ पे शायद कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से इतनी सब वो हो रहा है। देखो यहाँ पे पानी का भाव रोक दिया है, सिर्फ नदी का भाव वहाँ से ही है बस, और नीचे जाने का रास्ता भी नहीं मेरे को दिख रहा है। मैं दूर तक देख लिया है बट नहीं मिल रहा है। तो ये देखो यार कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे भाई। पीछे देखो मेरे, ये देखो वो खड़ा अपना तूफान। कोशिश करते हैं नीचे जाने की। यार पहाड़ों में 2 किलोमीटर भी पार करने का मतलब ऐसा लगता है 10-20 किलोमीटर दूर आप आ गए हो। नहीं यार, कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है मेरे को। व्यू देख सकते हो आप लोग, वो वहाँ से नदी है जो ये बहता हुआ पानी जो है हरिद्वार वगैरह जाता है ये। तो यहाँ से निकलते हो कि अंधेरा होने वाला है और रास्ता बहुत ख़तरनाक है। आसमान देख सकते हो आप लोग, बादल आ रहे हैं भाई साहब। तो ठीक है फिर मैं वहाँ पहुँचे आपसे मिलता हूँ।